अमेरिका से आतंकी तैयबुर राणा का प्रत्यर्पण। आज दोपहर तक दिल्ली पहुंचेगा 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। कड़ी सुरक्षा के बीच स्पेशल फ्लाइट से लाया जा रहा आतंकी तैयबुर राणा। फ्लाइट में एनआईए और रॉ की ज्वाइंट टीम मौजूद। एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। तैयबुर राणा के भारत आने से पहले दिल्ली में बड़ी बैठक। अमित शाह, एस जयशंकर, अजीत डोभाल के बीच बैठक। सूत्रों से खबर, मीटिंग में तैयबुर राणा को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका में कागजी कार्रवाई के बाद लाया जा रहा है तैयबुर राणा। कुछ हफ्ते एनआईए की हिरासत में रहेगा तैयबुर। दिल्ली या मुंबई की जेल में रखने का है प्लान। मिशन तमिलनाडु में अमित शाह आज पहुंचेंगे चेन्नई। पार्टी की मजबूती और गठबंधन की संभावनाओं की करेंगे तलाश। एक के बाद एक कल 8 घंटे तक ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चला। अमेरिका और चीन में बड़ी तनातनी। ट्रंप ने फिर बढ़ाया टैरिफ। चीन के 84% के जवाब में 125% टैक्स लगाया, लेकिन बाकी देशों को अस्थायी राहत। वक्फ कानून का विरोध जारी। आज भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा प्रदर्शन। दिल्ली में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू समेत कई बीजेपी नेता करेंगे मंथन। काश पटेल की एटीएफ कार्यवाहक निदेशक पद से छुट्टी। काश पटेल को हटाकर डैनियल ड्रिस्कॉल को सौंपा पद। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दी थी। दिल्ली में आज से मिलना शुरू हो जाएंगे आयुष्मान कार्ड। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच पीएम योजना पर होगा समझौता। 34 से ज्यादा आरोग्य मंदिर की योजना। 11 अप्रैल को ग्वालियर दौरे पर पीएम मोदी। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। नवकार महामंत्र का जाप किया। कहा, नवकार महामंत्र कहता है कि स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन भीतर है। पीएम मोदी ने कहा, नकारात्मक सोच, अविश्वास, स्वार्थ ही वो शत्रु जिन्हें जीतना असली विजय। जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, भारत ऊंचाई छुएगा पर अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी विश्व नवकार महामंत्र दिवस में शामिल हुई। नवकार महामंत्र का जाप किया। लखनऊ में भी विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर विशेष कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा, वक्फ कानून, संविधान पर हमला। इसके बाद आरएसएस क्रिश्चियंस पर आक्रमण करेगा। अधिवेशन में राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग दोहराई। कहा, हमें देश का एक्सरे करके पता लगाना चाहिए। हमने संसद में भी उठाई जाति जनगणना की मांग, लेकिन केंद्र सरकार इसे नहीं करना चाहती। खड़गे का केंद्र पर निशाना। कहा, वक्फ कानून में मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का काम हो रहा। वक्फ एक डोनेशन का बोर्ड। डोनेशन दी गई जमीन का कोई भी छीन नहीं सकता। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर आप विधायक पीडीपी विधायक में तीखी बहस। महराज मलिक, वहीद पारा आपस में भिड़ गए। वक्फ अधिनियम पर चर्चा की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही बाधित रही। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन हुआ हंगामा। नारेबाजी के बीच विधायकों में जमकर बहस देखने को मिली। एक बार फिर जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फलोदी। सिरसा डेरा में रहेगा राम रहीम। मुंबई के चेंबूर इलाके में बिजनेसमैन सदरुद्दीन पर फायरिंग। गोली लगने से घायल। अस्पताल में भर्ती 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, उधमपुर में एनकाउंटर। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। बिहार के बांका में पुलिस और एसटीएफ की नक्सलियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर। बांका के जंगल में एनकाउंटर हुआ। सैफ अली खान पर हमले के केस में 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट। चाकू को लेकर बड़ा खुलासा। तीनों टुकड़े एक ही चाकू के निकले।
उत्तराखंड में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। बाजार में बारिश के पानी के साथ मलबा आने से कई वाहन दब गए, जबकि कई घरों को पहुंचा नुकसान। बिहार के खगड़िया में बेखौफ बदमाशों ने जेडीयू विधायक पन्नालाल सिंह पटेल के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो गोदाम से घर लौट रहे थे। जयपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए के अतिक्रमण पर कार्रवाई। झारखंड महादेव मोड़ से 200 फीट बाईपास तक हटाया जा रहा अतिक्रमण। 160 फीट चौड़ी होगी रोड। फतेहपुर ट्रिपल मर्डर केस के आरोपियों का हाफ एनकाउंटर। गोली लगने के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। एक गुट ने दूसरे गुट के छात्रों को घायल किया। आरोपी फरार। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में अभिभावकों का हंगामा। फीस में बढ़ोतरी को लेकर स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बड़वानी जिले के आदिवासी गांव में भीषण जल संकट। भीषण गर्मी में सूख गए पानी के सभी प्राकृतिक स्रोत। सरकारें पीने के पानी तक पहुंचाने में असमर्थ रही। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भू माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। माफिया अतीक के गरीबियों को कैद में 45 बीघा जमीन पर मुक्त कराई गई है। अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर पथराव। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। खदेड़ने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बीजेपी नेता अमित मालविया का पोस्ट। लिखा, नदिये के कनाई नगर में जो हुआ वो भयावह था। इस्लामी भीड़ ने पुलिस पर हिंसक हमला किया। अमित मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता के उकसावे में इस्लामी भीड़ ने हमला किया। पुलिसकर्मियों को पास के पेट्रोल पंप पर शरण लेनी पड़ी। अमित मालवीय ने कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। कहा, कानून व्यवस्था पर सीएम ममता का ध्यान नहीं। वक्फ कानून पर जनता को गुमराह कर रही है। जंगीपुर में हिंसक प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस अधिकारी सर्किट हाउस में मौजूद लोगों पर रखी जा रही नजर। ग्रेटर नोएडा में फर्जी एनकाउंटर के आरोप में एक्शन। जेवर में तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज। हत्या के मुकदमे में घायल युवक के परिजनों ने कोर्ट के जरिए दर्ज कराया मुकदमा। ग्वालियर के जैन तीर्थकर प्रतिमाओं का मजाक उड़ाने का मामला। जैन तीर्थकर प्रतिमाओं पर जूते चप्पल पहनकर चढ़े एक महिला सहित कुछ लोग। पुलिस को जानकारी दी गई। एफआईआर दर्ज हुई। राजस्थान के ब्यावर में आसाराम समर्थकों ने अभद्रता की। मीडिया कर्मियों के साथ आसाराम समर्थकों ने अभद्रता की। मीडिया कर्मियों ने आसाराम समर्थकों के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला। एमपी पुलिस के जवान के साथ लूट मामले में खुलासा। दिल्ली की ही प्रोफेशनल गैंग ने वारदात को अंजाम दिया। जबलपुर में आदित्य हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। फर्जी डॉक्टर से इलाज करवाने का आरोप लगाया। हमीरपुर में इंस्पेक्टर ने महिला को जड़ा थप्पड़। पारिवारिक विवाद की सूचना पर जिगनी गांव पहुंची थी पुलिस। वीडियो वायरल। जबलपुर में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अब्दुल करीम खान की घिनौनी हरकत आई सामने। छात्राओं को भेजे अश्लील मैसेज। पुलिस ने केस किया दर्ज। मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी। राजधानी होटल में 17 लाख का जुआ पकड़ा। देर रात पुलिस की छापेमारी। 31 लोग गिरफ्तार। हरिद्वार के घर में रहस्यमय ढंग से हुआ ब्लास्ट। एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में झड़प। जमकर लात घूसे चले। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। वाराणसी में युवती के रेप के मामले में एक्शन। रात में 9 आरोपियों को कोर्ट के पेश कर भेजा गया जेल। अन्य की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के पन्ना में पैसे के लेन देन को लेकर हाई वोल्टेज हंगामा। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक युवती के बीच विवाद हुआ। युवती ने सरेराह युवक को पीटा। महाराष्ट्र में बच्ची से रेप के बाद उसका गला काटा। शव को 6ठी मंजिल से नीचे फेंका। खिलौना देने के बहाने साथ ले गया था आरोपी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के शहडोल में पुलिस अधिकारी के बंगले में कुछ दूरी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म। नाबालिग को जबरन उठाकर पूर्व मंत्री के निर्माणाधीन मकान में ले जाकर दुष्कर्म। आरोपी का पुलिस ने धर दबोचा है।
दिल्ली के गोकुलपुरी में हिंदू युवक की हत्या, आरोपी शाहरुख ने दोस्ती की वारदात को अंजाम दिया है। मृतक हिमांशु की आरोपी शाहरुख की बहन से दोस्ती थी। पुलिस ने आरोपी शाहरुख साहिल को गिरफ्तार किया। बिहार के गया में एक महिला की पति ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। राजस्थान के मसूदा में तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत। तालाब में नहाने के दौरान हादसा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उदयपुर में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। एयरपोर्ट की निर्माणाधीन छत का मलबा गिरा। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हुए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में तेज रफ्तार गाड़ी ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद गुस्साए छात्रों ने प्रदर्शन किया। एमपी के पन्ना में हाई वोल्टेज ड्रामा। कुछ वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक युवती के बीच विवाद हुआ। युवती ने युवक की जमकर पिटाई की। ओडिशा में साइबर ठगी पर बड़ा खुलासा। ट्रेडनाउ ऐप के जरिए ठगी हो रही थी। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तकरीबन 1 करोड़ रुपए जब्त किए। 176 बैंक खातों की जांच जारी। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में मोशी रोड पर एक कबाड़ गोदाम में लगी आग। सूचना पर पहुंची टीम आग पर पाया काबू। यूपी के पीलीभीत में तेंदुए की पिटाई का वीडियो आया सामने। वनकर्मी पर हमले के बाद तेंदुए को कुल्हाड़ी और डंडों से पीटा। तेंदुए ने मौके पर दम तोड़ा। अप्रैल में दिख रहा गर्मी का कहर। करीब 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। ठंडा पानी के लिए लोग मिट्टी के घड़े खरीद रहे। 2 महीने में दूसरी बार सस्ता हुआ होम का लोन। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 की कटौती की। रेपो रेट घटकर 6% हुआ। नेपाल के काठमांडू में कृषि पर तीसरी बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय की बैठक। भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेतृत्व किया। बैठक में कृषि सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बीच बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिम्स्टेक में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने की क्षमता। पड़ोसी पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी की प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं की पूरा करने के लिए बिम्स्टेक स्वाभाविक विकल्प। काठमांडू में बिम्स्टेक की बैठक में नेताओं का जमावड़ा। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार जैसे बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्री रहे मौजूद। वरिष्ठ कृषि अधिकारी शामिल हुए। पाक के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिका का एक्शन। मिसाइल कार्यक्रम में शामिल पाकिस्तानी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। पाक की 7 कंपनियों के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। टैरिफ पर ट्रंप का बयान। कहा कई देशों ने हमें लूटा, अब हमारी बारी। टैरिफ से अमेरिका को रोज तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए मिल रहे। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को लूटने के दिन अब स्वीकार नहीं। अमेरिका में खतरे में भारतीय छात्रों का वर्क वीजा। ट्रंप ने संसद में नया बिल पेश किया। भारत के 3 लाख स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ाई। पाकिस्तान में भारत समर्थक पत्रकार आरजू काजमी का बैंक खाता फ्रीज। कई मुद्दों पर बेबाकी से राय रखती हैं आरजू काजमी। जल्द ही हो सकती है गिरफ्तारी। बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर आरजू काजमी का बयान। पाकिस्तान में पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल। सच्ची पत्रकारिता करने वालों पर हो रहा अत्याचार। भयंकर भूकंप के बाद म्यांमार में भारी तबाही ऑर्डर। 7 तीव्रता की तबाही के बाद अब तक लगे 98 झटके। भूकंप से अब तक करीब 3600 लोगों की मौत हुई। मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना का एक और बड़ा हमला। कहा यूनुस को लोगों से कभी मोहब्बत नहीं। यूनुस गरीबों को छोटे छोटे कर्जे ऊंची ब्याज दरों पर दिए। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान। कहा बांग्लादेश अब बना आतंकी देश। अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा। बांग्लादेश छोड़ने के बाद भारत की शरण में है शेख हसीना। बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान फिर भड़की हिंसा। फिलिस्तीन के समर्थन में निकला जुलूस। केएफसी, पिज्जा हट में तोड़फोड़ की गई। यूनुस सरकार का हसीना समर्थकों पर कड़ा एक्शन। शेख हसीना के समर्थक 70 वकीलों को भेजा जेल। सभी वकीलों पर हिंसक छात्र आंदोलन के दौरान मारपीट का आरोप। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा आया सामने। चीन को कोलकाता के पास सौंपा पोर्ट। पाकिस्तान के साथ मिलकर एयरबेस बन रहा। बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान फिर भड़की हिंसा। फिलिस्तीन के समर्थन में
निकाला जुलूस, केएफसी और पिज्जा हट में तोड़फोड़ की गई। पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार मारा गया। पेशावर में अज्ञात बंदूकधारियों ने कारी एजाज आबिद को मारी गोली। अमेरिका के दबाव के बीच ईरान की बड़ी बगावत। 60,000 लड़ाकों ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया। कताई, हिजबुल्लाह, नुस्रा जैसे प्रमुख गुटों ने सरेंडर किया। गाजा पर फिर इजरायल की एयर स्ट्राइक। इजरायली हमले में गाजा के 28 लोगों की मौत, कई घायल। अभिनेता सनी देओल ने अपनी आगामी फिल्म जाट की सफलता के लिए जैसलमेर में तनोट माता मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म गदर के गाने पर बीएसएफ जवानों के साथ डांस किया। फेमस प्रोड्यूसर सलीम अख्तर का निधन। रानी मुखर्जी तमन्ना भाटिया को दिया था ब्रेक। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो का ट्रेलर हुआ रिलीज। इस फिल्म में वो देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। इस फिल्म में फौजी के किरदार में दिखेंगे इमरान हाशमी। क्रिश 4 में ऋतिक रोशन का होगा ट्रिपल रोल। ऋतिक का एक या दो नहीं बल्कि ट्रिपल रोल होगा। वो रोहित, क्रिश और मेन विलन के किरदार में नजर आएंगे। एक्टर अजय देवगन एक बार फिर अभय पटनायक के किरदार में वापसी कर रहे हैं। उनकी फिल्म रेड 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। इसमें वो दादा मनोहर भाई के घर पर रेड डालने जा रहे हैं। पॉपुलर साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर अक्सर चर्चा में। रश्मिका का नाम लंबे समय से एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ जुड़ रहा है। कार्तिक आर्यन अपनी लव लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इन दोनों उनका नाम साउथ ब्यूटी श्रीलीला संग जुड़ रहा। दोनों साथ में कर रहे फिल्म आशिकी 2। फवाद खान के सपोर्ट में आई अमीषा पटेल। बोली रिलीज होनी चाहिए अबीर गुलाल। अजय देवगन की बेटी निसा जल्द करेंगी बॉलीवुड में एंट्री। मां काजोल ने खुलासा किया। गलत शख्स से शादी पर बोली सुष्मिता सेन, सभी अच्छे थे लेकिन मेरे लिए गलत। अभिनेता सलमान खान की फिल्म सिकंदर की कमाई में तेजी से गिरावट। फिल्म सिकंदर ने 3 दिनों में 74 करोड़ रुपए कमाए, जबकि फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए था। श्री बेड़िया जैसी फिल्में बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म्स की पार्टी में पहुंचे अभिषेक बच्चन। निमृत कौर समेत ये सेलिब्रिटी अनन्या पांडे ने महफिल लूटी। इस पार्टी में एंटरटेनमेंट जगत के कई दिग्गज शामिल हुए। सिंगर विशाल ददलानी ने इंडियन आइडल को हमेशा के लिए कहा अलविदा। उन्होंने अपने साथियों को अलविदा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। कहा कि अब वो इंडियन आइडल को जज करते नहीं नजर आएंगे। आलिया भट्ट ने अपने YouTube चैनल पर एक नया कुकिंग वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने एप्पल क्रम्बल बनाते समय अपना हाथ जला लिया। यूजर्स ने कसा तंज, जो बोले पहले सीख लो फिर बनाओ। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का एक वीडियो आया सामने। वीडियो में हानिया सोमवार को एक वेडिंग में भारतीय गानों पर जमकर ठुमके लगाती नजर आई। एक्ट्रेस हानिया आमिर डिंग डोंग डोले पर डांस करती हुई दिखाई दी। आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप 7 साल बाद दोबारा ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हुई। ताहिरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। उनके इस मुश्किल समय में फैंस उनके साथ।